हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सामान्य फसलें। तो आइए इस पाठ का आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, ज्वार की खेती किस भूमि पर करते हैं? तो इसका सही उत्तर है बलुई दोमट। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर, ज्वार में नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगला देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर, ज्वार की फसल में पोटास प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, बाजरे की संकुलन प्रजाति है। तो इसका सही उत्तर है WCC 75। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 5 नंबर है, बाजरे की संकर प्रजाति है। तो इसका सही उत्तर है पूसा 23। अगला देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, बाजरा BK 560, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। दिन की फसल है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 80 से 90। अगला देखते हैं। अगला है 2 नंबर, दीमक के नियंत्रण हेतु गामा, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। कीटनाशक प्रयोग करते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे BHC 20EC। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, बाजरे की संकर प्रजाति से उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 24 से 25 कुंतल। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पूसा प्रालिफिक लांग, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रजाति है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे लंबे फल वाले। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, दाने के लिए ज्वार का बीज, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 12 से 15। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, बैगन की बुआई हेतु, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 400 से 500। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, लौकी के बीज का, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। ठीक है, उपचार किया जाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे रोगार अथवा डाइमेथोएट से। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है 8 नंबर, बैगन की खेती के लिए, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 100 किग्रा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही पर तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। यानी कि जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उस पर गलत का निशान लगाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला, ज्वार की फसल दाने व चारे दोनों के लिए बोई जाती है, ये जो है सही है। अगला देखते हैं 2 नंबर, चारे के लिए ज्वार का बीज 50 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। प्रश्न 3 नंबर है, दाने के लिए ज्वार का बीज 12 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है 4 नंबर, दानों के लिए ज्वार की फसल 115 दिन में पककर तैयार हो जाता है, ये भी सही है। अगला देखते हैं। प्रश्न 5 नंबर, बाजरे की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त है, ये जो है गलत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बाजरे की बुआई से पहले बीज को थीरम से उपचारित करते हैं, गलत है। प्रश्न 7 नंबर है, आलू का प्रमुख रोग पिछेती झुलासा है, ये सही है। अगला देखते हैं। प्रश्न 8 नंबर, राधे चना की प्रजाति है, सही है। अगला देखते हैं। प्रश्न 9 नंबर है, रचना मटर की प्रजाति है, जो रचना है वो मटर की प्रजाति है, ये भी सही है। अगला देखते हैं 10 नंबर,
अगला 10 नंबर है, फली बेधक चने को प्रमुख कीट नहीं है, ये जो है गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हरा तेला बैगन का कीट है, ये जो है सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 11-12 नंबर है, चने के बीज का उपचार थीरम नामक रसायन से करते हैं, ये जो है सही है। अगला है 13 नंबर, बैगन के बीज की मात्रा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है, ये जो है गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाया है, लेकिन आप लोगों का जो बुक में दिया होगा वो इधर उधर दिया होगा, तो आप लोग को मिलान करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ और आप करते जाइएगा, ठीक है। देखिए स्तंभ क में प्रश्न दिया गया है ज्वार, तो इसको आप लोग मिलाएंगे मऊरानीपुर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया होगा उसमें बाजरा, तो इसको आप लोग मिलाएंगे VK 560 में, ठीक है। अगला है मटर, इसको आप लोग मिला देंगे अपर्णा। अगला है खुटाई, तो इसको आप लोग मिलाएंगे बैगन में। अगला देखते हैं फलवेधक, इसको आप लोग मिलाएंगे चना में। आलू दिया होगा उसको आप लोग मिला देंगे कंद में। लौकी, इसको आप लोग मिला देंगे पूसा मेघदूत में। अगला है मटर, इसको आप लोग मिला देंगे हरी फसल की डिब्बाबंदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। प्रश्न 5 नंबर में पहला प्रश्न है, आलू की पैदावार प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? इसका उत्तर है, मैदानी क्षेत्रों में आलू 325 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा पहाड़ी क्षेत्र में 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, आलू का बीज प्रति हेक्टेयर कितना प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, आलू के बीज का प्रयोग 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, बाजरे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो इसका उत्तर है 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न 4 नंबर, बाजरे की फसल लगभग कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? तो इसका उत्तर है 80 से 100 दिन, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बाजरे की फसल में दीमक का नियंत्रण किस कीटनाशक से करते हैं? तो इसका उत्तर है गामा BHC 20 EC से, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 नंबर है, बाजरे की फसल में कंडुआ रोग के नियंत्रण हेतु कौन फफूंदी नाशक प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बेंडाजिम और अथवा कार्बोक्सिन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, ज्वार की फसल में उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन 100 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा, पोटास 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 8 नंबर, ज्वार की संकर प्रजातियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है CHS 1 2 3 स्वर्ण और है CSV, ठीक है 3, फिर शंकर ज्वार टा 20T 8V। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? तो इसका उत्तर है जुलाई का दूसरा सप्ताह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, ज्वार के बीज को जमीन में कितना गहराई पर बोते हैं? तो इसका उत्तर है 4,5, ठीक है सेमी। मतलब कि जो ज्वार का बीज होता है उसे 4,5 सेमी में, मतलब 4 सेमी या 5 सेमी में बुआई करते हैं, ठीक है। उतना गहराई होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बैगन की 2 संकरे प्रजातियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 36। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बाजरे के लिए बीज प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है 4 या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर।
अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। गोल लौकी की 2 प्रजाति लिखिए। तो इसका उत्तर है पूसा प्रोलिफिक राउडन और अगला है पूसा संदेश। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। ज्वार की फसल में खाद तथा उर्वरकों की मात्रा देने का समय एवं विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सामान्यतः चारे के लिए गोबर की खाद 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा दाने के लिए 100 से 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर वर्ष होने से पहले खेत में मिला देना चाहिए। खाद के अभाव में उर्वरकों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। तो आइए उन प्रकारों को देखते हैं। नाइट्रोजन 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर। चलिए इसी में आगे देखते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, ठीक है, आधी मात्रा बुआई के समय व आधी मात्रा 40 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। ज्वार की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ज्वार की फसल में कीड़ों से बड़ी हानि होती है। अंकुरण के 4 से 5 दिन बाद 1 लीटर मेटाक्सिक 25 EC को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से प्ररोह मक्खी व तना छेदक कीट नष्ट हो जाते हैं। अनावृत कंडुआ ज्वार का प्रमुख रोग है। इसी में आगे देखते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम अथवा कार्बेक्सिन के 22.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से शोधित कर देना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। ज्वार की संकर प्रजातियां कौन कौन सी हैं, उनके बोने का समय, विधि एवं औसत उपज बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ज्वार की संकर प्रजातियों CHS 1, 2, 3 स्वर्ण, CSV 3, संकर ज्वार टा 20 आदि हैं। इनकी बुआई के लिए जुलाई का दूसरा सप्ताह उपयुक्त होता है। चारे की फसल की बुआई पलेवा करके जून के आरंभ में कर दी जाती है। दाने के लिए बुआई कतारों में की जाती है। कतार से कतार की दूरी 45 सेमी तथा पौधे से पौधा 15 से 20 सेमी दूर होना चाहिए। बीज की गहराई 4 से 5 सेमी होनी चाहिए। औसत उपज दाना 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। बाजरे की फसल में निराई गुड़ाई, खरपतवार तथा कीट नियंत्रण के बारे में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बाजरे की निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। इसका उत्तर आगे देखते हैं। दाने के लिए बोई गई फसल में कम से कम 2-3 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कानपुरी कल्टीवेटर चलाकर गुड़ाई की जा सकती है। खरपतवार नष्ट करने के लिए एट्राजीन की 1 किग्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बोने के तुरंत बाद प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। कीट नियंत्रण, ठीक है, तो आइए देखते हैं कीट नियंत्रण को। दीमक से बचाव के लिए गामा BHC 20 EC सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करते हैं। कीड़ों से बचाव के लिए 1.25 लीटर एंडोसल्फान
35 EC का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करनी चाहिए। कंडुआ रोग नियंत्रण के लिए कार्बाक्सिन 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से बीज का उपचार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। आलू के बोने का समय तथा बीज की मात्रा का विवरण दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहाड़ों पर सामान्यतः आलू की फसल गर्मी आरंभ होने पर बोई जाती है। मार्च से प्रारंभ होकर मई तक चलती है। मैदानी क्षेत्रों में आलू की फसल 25 सितंबर से 15 नवंबर तक बोई जाती है। आइए देखते हैं बीज की मात्रा। बीज की मात्रा पंक्तियों की दूरी तथा बीज के आकार पर निर्भर करते हैं। 2.5 सेमी व्यास या 50 किग्रा वजन के बीज की मात्रा 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। समूचे तथा कटे हुए दोनों प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। काटते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 या 3 आंखें हों और उसका वजन 50 किग्रा हो। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। बाजरे की संकर प्रजातियों एवं उनके पकने का समय तथा उपज बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बाजरे की संकर प्रजातियों पूसा 322, पूसा 23 व ICMH 451 है। इनके पकने में 85 से 90 दिन लगते हैं। इनसे 25 से 30 कुंतल उपज प्रति हेक्टेयर होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।